हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स गेम ओवर, जो कि स्टैचू का नेक्स्ट पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। राजनगर में मचा दिया चार चमत्कारी बोनों ने आतंक, जिसे चाहे स्टैचू बोलकर बना लेते हैं अपना गुलाम, और फिर अपने गुलामों से करवाते हैं आत्महत्या, हत्या और अपराध। ग्रैंड मास्टर रोबो अपने आखिरी दिन गिन रहा है। अब एक युवक ग्रैंड मास्टर रोबो के अड्डे से मिला है, और नताशा बोनो की गुलाम बनकर इस युवक की जान लेने पर तुली है, जो चीख चीख कर कह रहा है कि मेरा नाम ग्रैंड मास्टर रोबो है। तुम ग्रैंड मास्टर रोबो हो, यानी किसी ने तुम्हारा ये नाम रखा है ना? नहीं, ये नाम मुझे मेरे काम ने दिया है। मैं शुरू से ही ग्रैंड मास्टर रोबो हूँ, रोबो आर्मी का चीफ। पर खैर, तो तुम ये जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, सुपर कमांडो ध्रुव, मेरा सबसे कट्टर विरोधी। तो तुम मेरे पास मदद के लिए क्यों आए हो? तुम्हारे पास तो रोबो आर्मी है। रोबो आर्मी का प्रयोग मैं नताशा के विरुद्ध नहीं कर सकता। यह लड़ाई मुझे खुद ही लड़नी है। बस ये समझ लो कि अगर मैं मारा गया तो मेरे साथ साथ वह हर चीज खत्म हो जाएगी जिसे तुम बचाना चाहते हो। वहीं पर हो जाएगा ये सारा गेम ओवर। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक से मेरा जनून। इसका ये पूरी कहानी जानने के लिए आप पढ़ें पिछला कॉमिक्स स्टैचू, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। चलिए शुरू करते हैं आगे। तुम्हारे पास मैं इसलिए आया हूं क्योंकि नताशा को यह सिर्फ तुम समझा सकते हो। पहले मैं खुद तो समझ लूं। सच बताओ तुम कौन हो, क्योंकि ग्रैंड मास्टर रोबो को मैं तो क्या, दुनिया का हर शख्स जानता है, और तुम ग्रैंड मास्टर रोबो नहीं हो। तुमको अगर शक है तो मेरी परीक्षा ले सकते हो। जो चाहे सवाल पूछ लो। तुम्हारा असली नाम क्या है? रॉबर्ट शीन। ध्रुव एक पर एक सवाल पूछता गया, और प्रोडक्ट बिना ठिठके जवाब देता गया, और ध्रुव का अविश्वास बढ़ता गया। ये कैसे हो सकता है? इसको रोबो रोबो के बारे में वे बातें कैसे पता है जो गिने चुने लोग ही जानते हैं? क्योंकि इतना तो पक्का है कि ये ग्रैंड मास्टर रोबो नहीं है। फिर ये है कौन? ठीक है, मैं नताशा को समझा लूंगा, पर पहले तुमको मुझे यह बताना होगा कि बोनो से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। बोने? मैं किसी बोने के बारे में नहीं जानता। नताशा ने बोनो के आदेश के कारण ही तुमको मारने की कोशिश की। ये तुम्हारा वहम है। यही सच है। क्या सच है ध्रुव? और ये कौन है? किसी अस्पताल से भागकर आया है क्या? देखा, अभी ये तुमको पहचान तक नहीं रही है, क्योंकि इस पर से बोनो का प्रभाव खत्म हो चुका है। तुमको अगर सुरक्षा की जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए पुलिस की हाई लेवल सिक्योरिटी का इंतजाम कर देता हूँ। जब तक मैं तुम्हारी पहेली न सुलझा लूं, तब तक तुम सुरक्षित। नताशा, ये तुम क्या कर रही हो? यानी अब तक तुम नाटक कर रही थी। तुम पर अरुण के यंत्र का कोई असर नहीं हुआ था, और यह घातक हथियार तुम अपने साथ ही लेकर आई थी। अभी इसकी सांसें चल रही है। तुम्हारा हथियार इसको मार नहीं पाया, पर अब तुम मुझे वह बताओगी जो मैं इससे जानना चाहता था। मुझे इसको मारना नहीं है, सिर्फ इसको वश में करना है, और वो काम पूरा हो पाने से पहले ही तूने ट्रांसपोंडर को इसके सिर से खींच लिया। सॉरी नताशा, पर मैं तुमको पहले भी कह चुका हूं कि मैं तुम्हारे हाथों से कोई अपराध नहीं होने दूंगा। तुमको कानून के रास्ते से भटकने नहीं दूंगा। नताशा रास्ते से कभी नहीं भटकती, चाहे उसका रास्ता तुम्हारे पार होकर जाता हो। ओह घोड़, अब इसे कैसे काबू में करूं? ओह, एंड टाइम पर काम बिगड़ गया, वरना स्टार लाइन इसको कस चुकी होती। मैं तेरी चाल समझ गई हूं ध्रुव। तू मुझे प्रोडक्ट से दूर ले जाना चाहता है। ठीक है, मैं चलूंगी, पर सिर्फ तुझे विदा करने के लिए, मौत के द्वार तक। आह, मैं अपने आप को नताशा पर वार करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा हूं। तेरी चालाकी मुझ पर नहीं चलेगी ध्रुव, क्योंकि मैं तेरा दिमाग पढ़ सकती हूँ। तू जो चाहता है
वह नहीं होगा, क्योंकि मैं ब्लेड्स को स्विच बोर्ड में घुसने नहीं दूंगी। ये घुसेंगे तो सिर्फ तेरी खोपड़ी में। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो नताशा। उआई! ऐसा तुमको लगता है, और मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा मैं अब तक समझता था, पर अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमको ये अद्भुत शक्तियां मिल कैसे रही हैं। डोरबेल, ट्रिन ट्रिन। इस वक्त कौन हो सकता है? तरुण जी, आप इस वक्त? ध्रुव, कमाल हो गया। हमको पहला ब्रेक थ्रू मिल गया है। तुमको वह टैक्सी याद है जिसमें वह बोना नताशा को लेकर भाग रहा था? हाँ, पर तरुण जी, इस वक्त आपको वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। हाँ, तो उस टैक्सी की मैंने पूरी तरह से छानबीन की, और उसमें मुझे यह मैप मिला। इसमें एक जगह पर निशान लगा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वह बोनो के रहने की जगह होगी, क्योंकि वे राजनगर में नए हैं और अपने अड्डे की लोकेशन को याद रखना उनके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए वे। तरुण जी रुकिए। अक, ये क्या नताशा? आपका यंत्र बेअसर रहा तरुण जी। यह अभी भी बोनो के वश में है, इसलिए मैं आपको रोक। बस, ज्यादा बकवास नहीं। अब ये मुझे और प्रोडक्ट को यहाँ से लेकर जाएगा, और अगर तूने हमें रोकने की कोशिश की तो इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी। अब प्रोडक्ट को लेकर आ और उसे इसकी गाड़ी में बिठा। इतनी रात को ये कोई ना कोई गाड़ी तो लेकर आया ही होगा। ध्रुव के पास कोई चारा नहीं था। घबरा मत, काम पूरा होते ही तेरे रिश्तेदार को जिंदा छोड़ दूंगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि तू ना तो अपने किसी जानवर साथी को हमारे पीछे लगाएगा, और ना ही किसी तरह हमारा पीछा करने की कोशिश करेगा। नताशा ने मुझे विवश कर दिया, क्योंकि मैं उसे या तरुण जी को कोई घातक चोट लगने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। पर क्या यह सिर्फ संयोग है कि तरुण जी एक बार फिर घटनाक्रम के बीच में आ धमके, या फिर हो मैसेज आ रहा है। हाँ करीम, क्या रिपोर्ट है? कैप्टन, तरुण जी की जो स्नैप हमने कमिश्नर राजन के पास यूके भेजी थी, उसका विस्तृत जवाब आ गया है। क्या बताया पापा ने? कमिश्नर साहब ने यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ये तरुण जी ही हैं, और उनके द्वारा बताई गई हर चीज की पुष्टि की है, उनके काम की भी। उनको तरुण जी के असली होने पर रत्ती भर भी शक नहीं है। हमारे लिए कोई और आदेश कैप्टन? नो करीम, ओवर एंड आउट। तरुण जी पर से शक दूर होने के बाद अब तो मैं जरा सा भी खतरा मोल नहीं ले सकता, पर बगैर पीछा किए भी तो इस षड्यंत्र की तह तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। रास्ता? यस, है ना, वह मैप जो तरुण जी लेकर आए थे। वह मैप मुझे बोनो तक पहुंचा सकता है, और जहां बोने होंगे वहीं पर नताशा होगी। क्या लगता है नताशा ने अपना काम कर लिया होगा? फुल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, पर नताशा के काम के साथ ही अपना काम भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे काम का तो पता नहीं, पर तुम लोगों का खेल जरूर खत्म हो चुका है। ध्रुव, तू यहाँ कैसे आ गया? तुम लोगों की मेहरबानी से, या कहो बेवकूफ़ी से। टैक्सी में अपने अड्डे की लोकेशन के मैप को रखने का काम सिर्फ एक बेवकूफ़ ही कर सकता है। तेरी याददाश्त कमज़ोर है, ये तो मैं पहले से जानता था, पर इतनी कमज़ोर होगी कि तुझे नक्शा लेकर फिरना पड़े, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। पर मैंने कोई मैप नहीं रखा हुआ था। इसको तो इतनी मार मारो कि ये अब अपना नाम तक भूल जाए। इसका तुम लोगों को भरपूर समय मिलेगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को एक ही सेल में साथ साथ बंद किया जाए। पर फिलहाल मुझे नताशा चाहिए। बताओ, कहाँ है वह? नताशा? नताशा तो नताशा कहाँ है, इसका हमको क्या पता? वह तो तुम्हारे पास से भागी है, हमारे पास से नहीं। ठीक है, जब तक तुमको याद ना आ जाए तब तक मैं तुम लोगों के ठहरने का इंतजाम लॉकअप में कर देता हूँ। मौत के मुंह में आकर अपनी मौत को ही धमकी दे रहा है ध्रुव। अब तक तू सिर्फ इसीलिए बचा रहा क्योंकि तेरा नंबर अभी तक लगा नहीं था, पर अब तेरा नंबर हम खुद लगाते हैं। कैसे? अपनी खास शक्तियों की मदद से। ठीक समझे। ओह, नताशा जैसी शक्ति। राइट गैस। तुम हमारी शक्तियों से
पार नहीं पा सकते। ये तो अद्भुत है। ये तो मुझे संभलने भी नहीं दे। स्पाइक्स, ये क्या? ये धूल क्यों उड़ी? थम, चेक करना पड़ेगा। अभी तो हमने ठीक से शुरुआत भी नहीं की और अभी से तुझे पानी की जरूरत पड़ गई। आऊ, तो ये है तुम लोगों के उड़ने का राज। होवरक्राफ्ट के सिद्धांत पर बने हाई पावर फैन लगे जूते। यानी नताशा ने भी यही पहना हुआ था। उसको तुम लोगों ने कोई अद्भुत शक्ति नहीं दी थी। शक्तियों का राज अब तुम जान चुके हो और अब अगर हमने तुमको यहां से जिंदा जाने दिया तो महामाफिया का क्रोध हमको खाक कर देगा। यानी तुम भी किसी और के लिए काम करते हो। कौन है यह महामाफिया? महामाफिया कौन है यह कोई नहीं जानता। वह हर जगह है, वह सभी में समाया हुआ है। हो, ये चमक, ये हमारी ड्रेस में पिरोई हुई सैकड़ों एलईडी की इकट्ठी फ्लैश है। ओह, चमक के बाद कुछ भी नजर आना बंद हो गया है। मैं इन बोनों को भी नहीं देख पा रहा हूं। अब तू कुछ देखेगा भी नहीं, क्योंकि जब भी तू आंखें खोलेगा हमारी फ्लैश चमक उठेगी। अब तेरी आंखें दूसरी दुनिया में ही खुलेंगी। तीनों बोने तो हवा में उड़ रहे हैं। अभी तो मैं इनकी स्थिति भांपने के लिए इनके पैरों की आहट भी नहीं सुन सकता। इसीलिए कोई ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे ये मुझे ना देख सके, पर मैं इनको देख सकूं। अरे, ध्रुव कहाँ गया? मैं क्या जानूं? मैं तो धुएं की वजह से आंखें भी नहीं खोल पा रही हूं। मेरे ख्याल में वह हमारी बाईं तरफ है। एकदम सही। ओए, अब ये हमको देख रहा है। कैसे? क्योंकि हम अभी भी मूर्खों की तरह एलईडी की फ्लैश चमकाए जा रहे हैं। अब तो एक ही दांव बचता है, आखिरी दांव। बस हमको ये मंत्रित रुद्राक्ष फोड़ना है और जादुई शब्द बोलना है, स्टैचू। लो, ये तो मूर्ति बन गया। हाँ, ये क्या किया? ऐसा करने का आदेश तो नहीं था। आदेश को मारो गोली। मैं तो कहती हूं कि इसे महामाफिया के हवाले करो, अपना माल लो और यहां से फुट लो। ठीक है, अब हमको भी इस पूरे चक्कर से पल्ला झाड़ लेना चाहिए। चलो महामाफिया के पास। हाँ सर, चारों एक साथ है, साथ में ध्रुव भी है। आने दो। तुमने इस वक्त यहां पर आकर नियमों को तोड़ा है चौकड़ी। हम जानते हैं महामाफिया और माफी भी मांगते हैं। महामाफिया, पर ध्रुव का हम तक पहुंच जाना अप्रत्याशित था। हमको कुछ समझ में नहीं आया तो हम इसको स्टैचू बनाकर यहां ले आए। अब इसका फैसला आप ही करें। अच्छा किया। अब हम चाहते हैं कि आप हमारा मुआवजा दे दें और हम यहां से दूर चले जाएं। हम भी यही चाहते हैं। ये रहा तुम्हारा मुआवजा, पूरे 50 लाख। अब शर्त के मुताबिक तुम बाकी जिंदगी किसी ऐसी जगह पर बिताओगे जहां पर कोई तुमको ढूंढ ना सके। हमें शर्त याद है, ऐसा ही होगा। बाय महामाफिया। अब दुनिया हमको कभी नहीं देखेगी। थैंक यू बोलो चौकड़ी। आखिर मैंने ब्रीफकेस में बम रखकर तुम्हारा वादा पूरा करने में तुम्हारी मदद की है। ओह चौकड़ी, थैंक यू तो बोल गए तुमको स्टैचू बना के। वैसे इनसे मुझे इतने बड़े काम की उम्मीद नहीं थी। अब तुम्हारा क्या करना है, इसका फैसला। अरे, ये तो मुझे अफसोस है कि मैं पहले तुम्हारी चाल को भांप नहीं पाया, वरना मैं उन बोनों को जरूर बचा लेता। अपने आदमियों से कहो कि बंदूकें नीची करे, वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। तुम पर स्टैचू का असर नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि मैं नोज फिल्टर पहनता हूं और इस कारण मुझ पर उस गैस का असर नहीं हुआ जो उस रुद्राक्ष जैसे कैप्सूल में भरी थी, जिसे बोनो ने स्टैचू बोलने के साथ फोड़ा था। मैं समझ गया कि स्टैचू बनने का कारण वह मंत्र नहीं, बल्कि कोई खास नर्व गैस है जो इंसानों को जड़ कर देती है। बोनो का गुलाम तो मैं सिर्फ इसलिए बना था ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं, इस समस्या की जड़ तक। अब बताओ, कौन हो तुम? कौन है प्रोडक्ट और
क्या है ये सारी कहानी? कहानी तो नताशा बन जाएगी अगर तूने मेरी गर्दन नहीं छोड़ी तो। उफ, मुझे उम्मीद थी कि नताशा खुद को बचा सकती है, पर लगता है कि उस पर से नर्व गैस का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर नताशा बच भी लेती तो मेरे पास ध्रुव का एक और पत्ता था। ध्रुव, तेरा रिश्तेदार तरुण। तू जानना चाहता है कि ये सब क्यों हो रहा है? मैं बताता हूं तुझे, क्योंकि मुझे अब तेरी मदद की जरूरत है। पर समझने समझाने से पहले तुमको ये समझाना बहुत जरूरी है कि तुमको ये समझा कौन रहा है। तुमको ये समझाने वाले को दुनिया, यानी अपराध की दुनिया, मेकअपर के नाम से जानती है। मेकअप कर के नाम से जानती है। नए नए रूपों में दुनिया को नए नए खेल दिखाना हमारा काम है। और अब हम बताते हैं कि मेकअप कर जैसे महान क्राइम सुप्रीमो को एक टुच्चे मुच्चे क्राइम फाइटर की मदद क्यों चाहिए। मैं सुन रहा हूं। उसे देख रहे हो, यह प्रोडक्ट है। वह अपने आप को ग्रैंड मास्टर रोबो कहता है। ये उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है। दरअसल रोबो मौत की कगार पर खड़ा है। वह जानता है कि वह नहीं बचेगा, पर वह मरना नहीं चाहता। वैसे कौन चाहता है? इसीलिए उसने अपना एक क्लोन बनवाया। उस क्लोन की खासियत यह थी कि उसकी हड्डियों के ढांचे के ऊपर लोहे की परत थी, जिसको रोबो के वैज्ञानिकों ने बायोप्लेटिंग का नाम दिया है। पर क्लोन के साथ एक समस्या होती है। जीन्स की डुप्लीकेटिंग तो हो जाती है, पर मेमोरी की डुप्लीकेटिंग नहीं होती। इसीलिए रोबो के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक बनाई, मेमोरी ट्रांसफर की, और रोबो ने अपनी सारी मेमोरी प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर दी। कम से कम हम ऐसा ही समझ रहे थे, पर नताशा के धावा बोलने तक वह मेमोरी सिर्फ 70% ही ट्रांसफर हो पाई थी। मुझे मेरे इन्फॉर्मर ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। प्रोडक्ट रोबो ही बना रहे, इसके लिए रोबो ने एक कोड बनाया है। उस कोड के एंटर करने के बाद ही प्रोडक्ट को पूरी तरह से एक्टिवेट होना था। मेरा प्लान उस कोड को बदल के प्रोडक्ट को अपना गुलाम बना लेना था क्या, अभी भी है। फिर रोबो आर्मी का मालिक प्रोडक्ट होता और प्रोडक्ट का मालिक मैं। पर कोड बदलने के लिए ओरिजिनल कोड का पता होना जरूरी है, और वह कोड मरते हुए रोबो के पास है। और अब रोबो से कोड लाने का काम तुम करोगे। ध्रुव, वैसे तो यह काम नताशा कर लेती, पर तुम्हारे टांग अड़ाने के कारण रोबो को अब तक नताशा की हरकत के बारे में पता चल गया होगा। वह नताशा को पास भी नहीं फटकने देगा। अब सिर्फ तुम ही एकमात्र ऐसे शख्स हो जिसे रोबो अपने पास फटकने देगा। अब तुम रोबो के पास जाओगे और उससे कोड उगलवाने के बाद उसको खत्म कर दोगे। मैं उसकी 70% मेमोरी से ही काम चला लूंगा। मैं किसी की जान नहीं लेता, पर मैं लेता हूं वेक्टर। वेक्टर अगर अगले 10 सेकंड के अंदर ध्रुव के गले से हाँ की आवाज नहीं निकले तो नताशा की आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देना, और उसके बाद इसके रिश्तेदार तरुण की कटी फटी बॉडी को कमिश्नर के पास भेज देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।